वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सरमाएकारों को मादनियात के शोबे में सरमाएकारी की दावत दे दी। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे पास खरबों डॉलर्स के मादनी ज़खायर हैं, इन्हें निकालने से पाकिस्तान कर्जों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकता है। पाकिस्तान मादनी ज़खायर से IMF को खैर बात कह सकता है। अमेरिका, चीन, यूरोप समेत आलमी सरमाएकार पाकिस्तान आए। मादनियात में सरमाएकारी सबके लिए सूदमंद है। कानकुनी से मुल्क में रोजगार के मौके और माशी तरक्की बढ़ेगी। वज़ीर आज़म ने रेकॉर्ड एक मनसूबे पर पेशरफ्त को हौसला अफजा करार दिया। तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्तों को मुआहदों में तब्दील करेंगे। इस्लामाबाद में जारी 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक हैं। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। मादनी शोबे में बैनुल-अक़वामी सरमायाकार इदारों को खुशामदीद कहते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तानी अवाम के कदमों के नीचे वसी मादनी ज़खायर है। मुल्क में मायूसी और बेअमली की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ें और मुल्क और अपने लिए जदोजहद करें। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के अहम जुज़्व के तौर पर उभरी है। पाकिस्तान में रिफाइनिंग और वैल्यू एडिशन में सरमायाकारी की जाए। पाक फौज सरमायाकारों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। आलमी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करें। सरमायाकारों को यकीन दिलाते हैं, आपकी महारत से मुस्तफ़ीद होना हमारी इज्तिमाई कौमी ख्वाहिश है। पाकिस्तान में मादनियात की तलाश के लिए कई ममालिक के साथ मुआहदे। चीन, बरतानिया और रूस के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तुर्किया के साथ ऑफशोर एक्सप्लोरेशन में मुश्तरका बिल्डिंग का मुआहिदा हो गया। डिजिटलाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए जनूबी अफ्रीकी कंपनी के साथ MOU का तबादला। माड़ी मिनरल्स और लीबिया माइनिंग के दरमियान भी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। फोरम से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। CEO बैरेक गोल्ड मार्क बरेस्टो ने कहा, रेकोडेक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का ज़रिया है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के आला ओहदेदार एरिक माइल कहा, उम्मीद है कि फ़ोरम से पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कई बार मादनी वसाइल की अहमियत को उजागर किया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी चैंगपिंग ज़ाओ की मुलाकात। नवाज शरीफ ने चैंगपिंग ज़ाओ के पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटजिक एडवाइज़र के तौर पर तकर्रुर का खैर मकदम किया। मुलाकात में मुल्क में डिजिटल इकॉनमी पर तबादला ख्याल, डिजिटल असासों और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शिराकत के उमूर पर गुफ्तगू की गई। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इख्तिराई तब्दीलियों का शिराकतदार बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज़ है। चैंगपिंग ज़ाओ ने डिजिटल उलूम में पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों को सराहा। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर अडियाला जेल के बाहर एहतजाज। रावलपिंडी पुलिस ने बानी चेयरमैन की तीनों बहनों को हिरासत में लेकर छोड़ दिया। साहबजादा हामिद रजा, शफ़क़त आवान, आलिया हमजा को भी हिरासत में लिया गया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक रावलपिंडी भर में दफ़ा 144 नाफिज है। पिंडी में एहतजाज और जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, बुशरा बीबी के अहले खाना की तरह बानी PTI की बहनों को भी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? बानी चेयरमैन की बहनों को हिरासत में लेना गैर कानूनी अमल था। हमारे कारकुनान या साथियों ने पुलिस पर कोई पथराव नहीं किया। PTI ने जेल के बाहर धरने की कोई कॉल नहीं दी थी। बानी PTI से अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं और वकला की मुलाकात। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर, बैरिस्टर अली जफर और दीगर रहनुमा बानी चेयरमैन से मिले। बानी PTI से मुलाकात के लिए 6 वकला रहनुमाओं को इजाज़त दी गई थी।
बुशरा बीबी से भी फैमिली मेम्बरान ने अडयाला जेल में मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी PTI ना भागते हैं, ना ही डील मांगते हैं, ना ढील। नून लीग वाले कहते हैं कि बानी मुआफ़ी मांग लें तो मामला ख़त्म हो जाएगा। उनके बयानात से जाहिर हो गया ये सियासी मामला है। आइन व कानून की बालादस्ती के लिए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध का पानी बेचकर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। अलीमा खान बोली कि 3 हफ्तों से बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बानी PTI को बहुत पहले से ऑफर्स आ रही थी कि मुल्क छोड़कर चले जाएं या 2 साल के लिए खामोश हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस अगली 2 समातों पर मुकम्मल करने का इंदिया। दौरान समात जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा, एक साजिश जो अभी हुई नहीं उस पर कानून का इतलाक कैसे होगा। वकील ख्वाजा हारिस ने बताया, आर्मी एक्ट का साजिश करने पर भी नफाज होता है। 9 मई के जराइम रियासती मफाद के खिलाफ थे। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने सवाल उठाया कि बोलान में होने वाला ट्रेन का वाक़या रियासती मफाद के खिलाफ नहीं था। आर्म्ड फोर्सेस का बुनियादी काम दिफा पाकिस्तान का है। वकील वजारत दिफा ने कहा कि फिर हम दिफा कैसे करेंगे जब पीछे से हमारी टांगें खींची जाएं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, ये कोई जज्बाती नहीं, मुल्क की सिक्योरिटी का मामला है। केस की समाअत कल फिर होगी। शर्जील मेमन ने MQM को इस्तीफे देकर दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। मुत्तहदा के इल्ज़ामात पर सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि MQM इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करे। माजी में बदअमनी के किरदार आज हमें बदअमनी का ताना दे रहे हैं। MQM के दौर में लोगों को चुन चुन कर मारा गया। माजी में हज़ारों माओं की गोद उजाड़ी गई। मुल्क का अमन तबाह करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। मुत्तहदा रहनुमाओं ने कहा कि माजी में उनसे गलतियाँ हुई हैं। धड़ेबंदी का शिकार MQM नफरतों की सियासत कर रही है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अगली समात पर हर सूरत तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे। FIA ने छापे के दौरान तमाम रिकॉर्ड तहवील में लिया था। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा, इस केस में तवालत पर तवालत ली जा रही है जिससे वर्कर के हुकूक मुतासर हो रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ वॉर में दुनिया को कुछ लो कुछ दो की पेशकश। अमरीकी सदर का कहना है, टैरिफ रोकने के बारे में नहीं सोच रहे। ट्रंप ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदे के लिए पुरुमीद है। कहा, ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत जारी है। उम्मीद है ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अमरीकी सदर ने गजा को रियल स्टेट का नाकाबिले यकीन हिस्सा करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, फ़लस्तीनियों को गजा से दूसरे ममालिक मुंतकिल होना चाहिए। गजा पर कंट्रोल करना और उससे मिल्कियत में लाना अच्छी बात है। गजा को एक आज़ाद इलाका बनाएंगे। इस वक्त गजा की पट्टी में कोई भी नहीं रहना चाहता। चीन ने टैरिफ बढ़ाने की धमकी को ट्रंप की ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। अमेरिका अपनी जिद पर कायम रहा तो आखिर तक लड़ेंगे, चीन का ऐलान। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ली जियान का कहना है कि टैरिफ के मामले पर अमरीकी दबाव कबूल नहीं। चीन अमरीकी धमकियों और ब्लैकमेलिंग को कबूल नहीं करेगा। ट्रंप चीन को टैरिफ बढ़ाने की धमकियां देकर गलती पर गलती कर रहे हैं। धमकियां अमेरिका की ब्लैकमेलिंग फितरत को बेनकाब करती हैं। तिजारती जंगों में कोई फातह नहीं होता। अमेरिका चीनी अशिया पर लगाए भारी महसूलात फौरी ख़त्म करे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रंप टैरिफ के छाए मनफी असरात ज़ायल। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। कारोबार के आगाज़ में ही 2 नफसियाती हदें बहाल हुई। 100 इंडेक्स 622 पॉइंट्स के इजाफे से बंद हुआ। इंडेक्स में 1,15,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। कारोबार के अख्तिताम पर इंडेक्स 1,15,532 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान बुलंद तरीन सतह 1,16,692 रही। गुज़श्ता रोज़ मार्केट में तारीखी गिरावट के बायस इंडेक्स 3,882 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई थी। पाकिस्तान के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के वीज़ों का मसला हल हो गया। पाकिस्तान ये 5 साल का UAE का वीज़ा ले सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात के दौरान UAE के सफ़ीर की गुफ्तगू। सफ़ीर ने गवर्नर सिंध को कराची में कायम वीज़ा सेंटर आने की दावत भी दी।
गवर्नर सिंध ने कराची में सरमायाकारी करने पर मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। सफ़ीर ने गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया और परचम कुशाई की। दहशतगर्द इसराइल की गजा में नस्ल कुशी जारी। 24 घंटों में मजीद 58 फ़लस्तीनी शहीद, 213 जख्मी हो गए। 23 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में शहुदा की मजमूई तादाद 50,810 हो गई। मीडिया कैंप पर हमले में जख्मी एक और सहाफ़ी दम तोड़ गया। गजा जंग में अब तक 232 सहाफ़ी सहूनी बर्बरियत का निशाना बन चुके। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज ने 38 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर काहिरा में फ्रांस, मिस्र और उर्दन के रहनुमाओं का इजलास। तीनों ममालिक ने फ़लस्तीनियों की गजा से बेदखली की अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, जंग के बाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गजा पर हुकूमत करनी चाहिए। अमरीका के जनूबी और वस्त मगरबी हिस्सों में तूफ़ान की तबाहकारियाँ, शदीद बारिश और सैलाब से हादसात में हलाकतों की तादाद 22 हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत टेनेसी में 11, मैसूर में 3, केंटकी में 3 अफराद जान से गए। इंडियाना, मिसिसिपी, जॉर्जिया और आर्कांसस में भी हलाकतों की इत्तलात। शदीद बारिशों से सड़कें तालाब में तब्दील, पानी घरों में दाखिल हो गया। सैलाब की वजह से सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। रियासत टेक्सास से ओहायो तक बिजली और गैस मुनक़ता है। अल्लाह ने मुझे किसी वजह से ज़िंदा रखा है। वो दिन आएगा जब मुझे इंसाफ मिलेगा। एक दिन ज़रूर अपने मुल्क वापस जाऊंगी। साबिक़ वज़ीर आज़म बांग्लादेश शेख हसीना का कहना है कि अवामी लीग को निशाना बनाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाऊंगी। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ऐसे शख्स हैं जिन्हें अवाम से मोहब्बत नहीं। बांग्लादेश अब एक दहशतगर्द मुल्क में तब्दील हो चुका है।